वैष्णव धर्म अपनाना पड़ा, उसके पीछे भी एक इतिहास है कि उस वक्त राजा जगत सिंह जी कुल्लू के राजा थे 16वीं शताब्दी में, और वो शिव और शक्ति की पूजा करते थे। और एक बार मणिकर्ण हमारा तीर्थ था उस समय भी, उस तीर्थ में स्नान करने जा रहे थे और वहाँ जाते जाते उनको ब्राह्मण आए टिपरी गांव के और शिकायत की सरसाड़ी कि ये एक दुर्गादत्त ब्राह्मण है जिसके पास बिल्कुल सूचे मोती एक पत्था है, हमारी मेजरमेंट है 1 से और ये तुम्हारे इसने महल से चुराए हैं, सूचे मोती इसके पास कहाँ है से आए। राजा ने बिना छानबीन किए, बिना कुछ किए यही कह दिया कि भाई दुर्गादत्त को जाओ और उस ब्राह्मण को बोलो कि लौटते हुए मुझे मणिकर्ण से अगर मोती नहीं दिए मेरे वापस तो मैंने तेरे को जीता ही जला देगा या जीता ही समाप्त कर दूंगा। तो उससे बड़ा खिन्न हुआ वो ब्राह्मण। वो क्या शिकायत क्यों थी? शिकायत इसलिए थी वो विद्वान था। या आप इस बात से सहमत हो गए, ये कोई भी क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे धार्मिक क्षेत्र है, चाहे कोई सांस्कृतिक क्षेत्र है, ईर्ष्या बड़ी हो। और ईर्ष्या इसलिए अगर कोई आगे ना बढ़े, और वो सोचते थे वहाँ के ब्राह्मण अगर ये दुर्गादत्त इतना ही विद्वान बनता चला गया तो हमारी तो खाना पीना बंद हो जाएगा, हमारी आय कोई नहीं थी। इसलिए ईर्ष्या स्वरूप उन्होंने ये बात की। और बेचारा दुखी आत्मा, उसने जब राजा लौट रहे थे तो उसने तय कर लिया कि अपने परिवार को घर में बंद करके बाहर बैठ गया और अपना मांस काट काट कर आग में फेंकता रहा, आग लगा दी कि ले राजा तेरे मुझे। उसका परिणाम ये हुआ कि राजा को ब्रह्म हत्या का जो है दोष लगा और राजा एकदम समझ गया कि अब मैंने ये तो बहुत गलत हुआ, मैंने तो उसको डराने की बात की थी, उसने हत्या कर दी, तो ये ब्राह्मण है तो इसलिए ब्रह्म हत्या तो मुझे लगी। और उनको निश्चित रूप से लगी। और उनको खाना जब खाने लगते थे कीड़े नज़र आते थे, तो पानी लेना तो खून नज़र आया। फिर वो दर पूछते रहे कि भाई मेरा कोई उपाय कर। उन्हीं दिनों पयहारी महात्मा जो राजस्थान से है, वहाँ पर उनका है आश्रम भी है, वो वहाँ से आए और वहाँ से आकर गुजरात में, और वो वहाँ से आए आकर झीड़ी नामक स्थान, उस वक्त नगर में पैलेस था, यहाँ नहीं रहते थे, नगर था वो, तो वहाँ पर ठहरे थे और उन्होंने गुफा से मणिकर्ण नहाने जाते थे। आज भी वो गुफा है, किसी हद तक है अभी, बाकी तो अभी उसको खतरनाक घोषित किया है, बंद पड़ी है। तो महात्मा जी रोज जाते थे। तो किसी आदमी ने कहा कि महाराज आपने सबको पूछा या कुछ नहीं मिला, एक सिद्ध पुरुष आए हैं, आप उस महात्मा के पास जाओ। उन्होंने तुरंत अपने सिपाही दे दिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो फकीर हूँ, राजा को जरूरत है तो मेरे पास आए। तो फिर वो गए, उनके पाँव पड़े। तो वो वैष्णव भक्त थे। तो वो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को आपको वचन देता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको वैष्णव धर्म अपनाना। आपको अयोध्या से भगवान राम की वो मूर्ति जिसने अश्वमेध किया है वो यहाँ लानी पड़ेगी और इसकी स्थापना करेंगे, और फिर आप उनके बिहाफ पर जो है राज करेंगे, आप उनके छड़ी बरदार होंगे। रघुनाथ ही कुल्लू का राजा होगा। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि मैं करूँगा, मैं सारी सेवा करूँगा रघुनाथ के। पर एक बात है महात्मा जी, अब इस युग में किस प्रकार से मैं ये याद ला सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन बात है। ये अब ये तो आप ही बताओ। तो फिर उन्होंने कहा कि उनके पास एक चेला था, उस शिष्य का नाम था दामोदर, कि मेरा शिष्य जो है उसे गुटका सिद्धि की है, वो जाएगा
और वो मूर्ति लाया। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो फिर मैं उनसे बात करूंगा। तो उनका घर सुंदरनगर के राजा के पास हुआ करते थे वो, और फिर उनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं जाऊंगा, और विद्वान थे वो गए और उन्होंने 1 वर्ष भर वहाँ बैठे। सारे वहाँ के जो जितने भी उत्सव थे वो नोट किए, और उन्होंने बर्तन साफ करने का काम किया, इतने विद्वान होते हुए भी, ताकि मंदिर की अंदर की बात सारी समझ सके। और एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो बीच में छुप गए मंदिर में, और वो मंदिर बंद हो गया। बंद होने के बाद मूर्ति चुराई, और रघुनाथ जी की मूर्ति और सीता जी की मूर्ति, ये मूर्तियाँ, हनुमान जी की मूर्ति, ये 3 मूर्तियाँ उठाई और सरयू किनारे पूजा करने लगे। जब पीछे से सारे ये पुजारी आए, 60 परिवार हैं आजकल उनके, 60 बोलते थे, वो पीछे दौड़े तो पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम चोर हो? तो उसने कहा चोर नहीं हूँ, ऐसा हुआ है। तो मैं तो इतना कहूँगा कि अब मूर्ति वापस ले जानी है तो लो, मैंने आपको अब सारा वृत्तांत बता दिया, मैं चोर हूँ नहीं हूँ, ये कुल्लू के राजा के पास जानी है, तो अब अगर आप नहीं देते तो ले जाओ। उठा नहीं सके तब फिर उन्होंने अपने प्रेम स्वरूप उन्होंने कहा अयोध्यावासी ने कि आज तू इस देश को छोड़कर जा रहा हो, कल तेरे को हमारी याद आएगी तो फिर तब के रोएंगे, कहाँ पहाड़ में जाओगे। रघुनाथ जी उस वक्त से यहाँ आए। तो फिर यहाँ आए तो फिर राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, अपने रघुनाथ जी के साथ ही बैठना और छड़ी पकड़ना और उन्हीं के व्याप पर राज्य करना। और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं तो इसलिए नरसिंह भगवान दिया कि भाई आप मांसाहारी हैं तो मैं पूर्णतः रोक नहीं लगाता, लेकिन वैष्णव धर्म के साथ साथ आप नरसिंह भगवान का मेरा ही रूप है, तो मेरा ही रूप है तो उसको गद्दी पर रखना, इसीलिए हमारी गद्दी नरसिंह कहलाती है। तो इसलिए हमने फिर एक दिन रघुनाथ जी के पास रोज जाते थे, तो एक दिन उनको लगा कि मूर्ति जो है काल सांवली पड़ रही है, कमजोर है। फिर उनके मन में आया कि मैंने सब कुछ किया, अब ये रघुनाथ जी की मूर्ति प्रसन्न नहीं है तो क्या करें, ये रघुनाथ जी को प्रसन्न करना। तो फिर उनको भी स्वप्न आया कि भाई ऐसा मेरे को बुरा लगता है, वहाँ से आओ। तब अयोध्यावासी को लाया गया, तो जो ये शांता परिवार है, आज जीती है उनकी, हमारे गुरु जी की एक लड़की, बाकी परिवार है, पोते जोते भी हैं, वो परिवार लाया। तो ये उसको कंडीशन लगाई कि रोज मंदिर में जाना और रघुनाथ की जो बाहर की खिड़की है वहाँ से दर्शन करना, अंदर इसलिए नहीं जाना कहीं ये चुरा कर वापस ना ले जाए, इसलिए ये बंदिश थी। और उनका मान सम्मान रखा और कहा कि आप जब रघुनाथ जी को उठाएंगे तो आगे से उठाएंगे, पीछे से नहीं, कि मूर्तियाँ छोटी है, अगर पीछे से हाथ डाला तो वो मूर्तियाँ ले जाए। तो इसलिए इस तरीके से हुआ। और जब फिर राजा जगत सिंह ने रघुनाथ जी का ये राज्य स्थापन हुआ, तब जब ये जगह जो है जहाँ हम खड़े हैं, ये ढालपुर का मैदान, ये राजा जगत सिंह की रानी के खेत थे, आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और धान की फसल होती है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब सब देवताओं का समागम करूंगा और रघुनाथ जी के उसमें दशहरा मनाएंगे। पहले यहाँ पर होता था व्यापार का मेला, घोड़े वगैरह बेचे जाते थे, तब ये बलि भी होती थी, सब कुछ होता था, राजे भी थे, सब कुछ था। तो ये उसके बाद परिवर्तन हो गया और फिर यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और यहाँ से जब नगर से शिफ्ट हुए तो यहाँ पर दशहरा मनाने लगे। तब से लेकर ये परंपरा हम निभा रहे हैं और बिना रोक टोक निभा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा संकट भी आया कि भाई अब क्या करें, अब खर्चा कैसे करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात का मेरे को गर्व है, जो बड़े बड़े रियासत के मालिक थे, मंडी शिवरात्रि, रामपुर की लवी और चंबा का मिंजर का मेला, सब राजाओं ने अपना कुल देवता सरकार के हवाले कर। हम छोटी सी रियासत के लोग
मेरे पूर्वज इतने बुद्धिमान निकले कि उन्होंने कहा रघुनाथ को चाहे हम किसी प्रकार से अपना काम करेंगे, लेकिन हम अधीन इनको कहीं नहीं करेंगे। इसीलिए आज कुल्लू में जो परंपरा जीवित है, इसका श्रेय केवल और केवल हमारे परिवार, मेरे पूर्वजों को जाता है कि आज के वक्त में भी जो देव परंपरा है उनमें इनको पूछने ही पड़ते हैं। प्रयास तो करते हैं ये, कुछ निश्चित रूप से ईर्ष्या होती है इन चीज़ों की, ठीक है। जब फोटो लेने, कुछ करना, एडवर्टाइजमेंट करना, तो पुजारी के सब शक्ल तो दिखा देते हैं, लेकिन हमारी शक्ल नहीं दिखाते। ये आपने नोट करना, ये जब भी यहाँ लगी है ना जितनी भी नुमाइशें, ये एक अलग बात है, संयोग की बात है कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो वे एक संग हमारे साथ फोटो आया था, उसमें भी अलग ले लिया गया था फोटो, लेकिन वो फोटो आज मेरे पास है। तो ये तो परंपरा है और इस परंपरा सर राज हिडम्बा का भी बहुत लंबा इतिहास है। क्यों? क्योंकि हम पांडव वंश के हैं। द्वापर युग में पांडव हुए, द्वापर युग पहले था, त्रेतानाथ बाद में आया। तो द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे और पांडवों के और कौरवों का युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ था तो इनको फिर आपको ये पता है कि वो इतिहास से बहुत लंबा होगा, युद्ध क्यों हुआ, सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं दी, इसलिए पांडव और कौरवों का युद्ध हो गया। और उस वक्त यहाँ भी अज्ञातवास में पांडव आए, मनाली के जंगल में पहुंचे और मनाली के जंगल में उस वक्त हिडब और हिडम्बा राक्षसी थी, दैत्य वंश की थी, और हिडब उनका भाई था। वो जहाँ हिडम्बा का मंदिर है, आप मंदिर की शक्ल भूल जाएं, अगर आप उस गुफा को देखेंगे जो अब कालांतर में बंद हो गई है, उसके नीचे क्यों कोई भी देवी का मंदिर है, वहाँ चरण इतने होते हैं, छोटे छोटे, लेकिन एकमात्र मंदिर है जहाँ हिडम्बा के चरण 1 फुट से भी बड़े। उनको गौर से देखिए, वो दैत्य वंश की बात है, उनके प्राचीन चीज़ें थी। और एक दिन भीम वहाँ पैर दे रहे थे, तो हिडम्बा ने अपने भाई के लिए शिकार करने के लिए निकली, एक आदमी को मारकर रोज दे देती थी उसको। तो इसलिए उस वक्त उनको जब उन्होंने भीम का जिस्म देखा, सुंदरता देखी, वो उन पर मोहित हो गए और उसको प्रस्ताव दे दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन फिर उसने कहा कि मेरे माँ भी साथ है, भाई भी साथ हैं, तो ये सारा तो माता जी ही फैसला करेंगे, अब उनकी आज्ञा बिना मैं नहीं करता। जब आज्ञा लेने गए तो उन्होंने, माता ने पूछा कि भाई तुम किस वंश की? तो उन्होंने कहा मैं दैत्य वंश की। तो उन्होंने कहा दैत्य वंश से हम नहीं शादी करेंगे, हम तो पांडव वंश के लोग हैं, हम तो सूर्यवंशी हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, जो इससे पुत्र उत्पत्ति होगी, घटोत्कच के बिना तुम लड़ाई हार जाओगे। जो घटोत्कच जो पुत्र होगा वो काम आएगा महाभारत में, तभी जीत होगी, तभी तुम्हारी विजय होगी। तो फिर वो शादी हो गई। और फिर साथ जाने में कहा देवी ने कि अब साथ चलो भाई, मैं जाऊंगी अब तुम्हारे साथ। तो उन्होंने फिर कहा कृष्ण भगवान, क्या तू दैत्य की दैत्य रहना चाहती है या तू भी देवी कहलाना चाहती है? तो उन्होंने कहा भाई देवी तो मैं कहलाना चाहूँगी। तो कहा फिर यहाँ तपस्या कर। शबरी माता के मंदिर में 12 वर्ष बोलते हैं, 12 वर्ष की बात हुई, तो इसलिए उसमें वहाँ पर उसने तपस्या की। इसलिए हम पांडव वंश के लोग हैं, हम कनखल से हैं, हरिद्वार से हैं, मायापुरी कहा जाता है वहाँ, जहाँ की त्रिपुरा सुंदरी है। और मायापुरी का यंत्र आज भी मेरे पास है जो आया हुआ है, वो हम अपने साथ रखते हैं। कुलदेवी का यूज का ये टेंट लगता है त्रिपुरा सुंदरी का, वो है हमारी कुलदेवी। फिर यहाँ की कुलदेवी बाद में मानी है, ये साथ में आई है। तो इसलिए हमारा यहाँ आना इसलिए हुआ कि पांडव के वंश के
इसलिए हुआ